हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा। जब भी आप नर्सरी में कोई गुड़हल का पौधा खरीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमेशा जो गुड़हल के पौधे हैं वो फूलों से भरे रहते हैं। उनके ऊपर बहुत सारी कलियां लगी रहती हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि गुड़हल के पौधे में ये नर्सरी वाले क्या चीज़ डालते हैं, कौन सा वो खाद डालते हैं जिससे इनका जो पौधा है वो हमेशा फूलों से भरा रहता है। तो आज का जो ये वीडियो है हमारा इसी टॉपिक के ऊपर है कि वो कौन सा खाद है जो नर्सरी वाले डाल करके बहुत सारे फूल अपने गुड़हल के पौधे के ऊपर खिला देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वो खाद या फिर वो चीज़ नहीं है तो हम कौन सी जो घरेलू खाद है उसका इस्तेमाल करके भी अपने गुड़हल के पौधे पर बहुत सारे फूल ले सकते हैं, जो कि उस खाद की तरह ही हमारे पौधे के ऊपर काम करेगी और आपके गुड़हल के ऊपर भी गुच्छों में फूल निकल करके आएंगे और हमेशा आपका गुड़हल फूलों से भरा रहेगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आप नर्सरी में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर हज़ारों की संख्या में पौधे होते हैं। तो जब हज़ारों की संख्या में पौधे नर्सरी वालों के पास है तो वो किसी घरेलू खाद का तो इस्तेमाल करते नहीं होंगे, ना ही वो कंपोस्ट अपने पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर वो जिस खाद का इस्तेमाल करते हैं वो है एक केमिकल फर्टिलाइज़र। एक ऐसा केमिकल फर्टिलाइज़र जो बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ते दामों पर उनको मिल जाता है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा खाद है जो कि हमारे देश में खेती के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये वो खाद है जिसकी कीमत हर साल भारत सरकार द्वारा तय की जाती है और ये वो खाद है जो कि किसानों के द्वारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। खेती में इसका इस्तेमाल करके फसलों की पैदावार को बढ़ाया जाता है। उसी तरीके से इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके नर्सरी वाले फूलों की संख्या पौधों के ऊपर बढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ क्या है? ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है डीएपी। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। सबसे सस्ता सोर्स है ये नाइट्रोजन का और फास्फोरस का, जिसके अंदर 16% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाई जाती है। भारत सरकार की कीमत के हिसाब से आजकल जो इसकी कीमत है वो 30 से 40 रुपए के बीच में है। ये बहुत ही आसानी से आपको किसी भी नर्सरी पर मिल जाएगा। सभी नर्सरी वाले आजकल डीएपी फर्टिलाइज़र अपने पास रखते हैं। इसके साथ ही अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से, वहाँ से भी आप 1 किलो का या फिर आधा किलो का पैकेट ले सकते हैं। वहाँ से आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा लेकिन फिर भी बहुत सस्ता मिलेगा। और 1 किलो का पैकेट अगर आप खरीद लेते हैं तो ये सालों साल आपके पास रहेगा। और डब्बे में आप इसको बंद करके रख दीजिए, किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में, टाइट ढक्कन वाले कंटेनर में आपको इसको रखना है, तो ये कभी भी खराब नहीं होता है। इसका एक जो फ़ायदा है पौधों में डालने का कि ये बहुत ही आसानी से मिट्टी में डिज़ोल्व हो जाता है, आसानी से घुल जाता है और इसका जो असर है तेज़ी से पौधों के ऊपर दिखाई देता है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और कितनी मात्रा आपको इसे अपने पौधों में देना है, क्योंकि ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। तो कोशिश करें कि आप अपने घर के अंदर जब ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तब वहाँ डीएपी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। डीएपी का इस्तेमाल किसी भी फूलों वाले पौधे में फूलों की संख्या को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, चाहे वो गुड़हल है, गुलाब है, मोगरा है या आपके गार्डन में जितने भी फूलों वाले पौधे हैं, सभी में आप डीएपी का इस्तेमाल करके फूलों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। अब इसकी मात्रा आपको कितनी देनी है? पॉट के साइज़ के हिसाब से आप हमेशा ध्यान रखें कि इसकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। अगर पॉट का साइज़ 10 से 12 इंच का है तो मात्र 1/4 से लेकर के आधा चम्मच आप महीने में एक बार अपने पौधे को दे दो। ऐसा नहीं है कि डीएपी आपके पास है तो आप रोज़ रोज़ डीएपी डाल दें, ऐसा करने से पौधे को नुकसान हो सकता है। महीने में एक बार से ज़्यादा आप डीएपी खाद का इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर ना करें। अगर पॉट का साइज़ बहुत छोटा है तो गिन करके आप 10-12 ग्रेन्यूल अपने पौधे को दे दो, उतना ही काफ़ी है। डीएपी का फ़ायदा पौधे में किस तरीके से पहुंचता है और किस तरीके से पौधा फूलों की संख्या को बढ़ाता है, क्योंकि डीएपी में फास्फोरस की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है और फास्फोरस सीधा जड़ों के ऊपर काम करता है। जिस भी पौधे की मिट्टी में फास्फोरस की अच्छी मात्रा है, ऐसे पौधों की जो जड़ें हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। जिस भी पौधे की जड़ स्ट्रांग होती है तो वो आसानी से चीज़ों को, खाद को जो आप दोगे उसको एब्जॉर्व करेगी और ऊपर तक पहुंचाएगी। तो ऊपर जो फूलों की संख्या है वो बहुत ही बढ़िया आपको मिलेगी। अब डीएपी का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जब भी आप अपने गुड़हल के पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो प्रूनिंग करने के कुछ दिन बाद आप डीएपी का इस्तेमाल अगर गुड़हल के पौधे के ऊपर करते हैं तो क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस है और नाइट्रोजन है तो पौधे पर बहुत ही बढ़िया ग्रोथ मिलेगी आपको। बहुत सारी नई ब्रांचेस निकल करके आएंगी और नई ब्रांचेस के साथ साथ जो पौधा है वो फूल और कलियां बनाना भी शुरू कर देगा।
क्योंकि मिट्टी के अंदर अच्छी मात्रा में फास्फोरस होने से जो खाद आप इसको दोगे वो आसानी से ऊपर तक पहुंचाएगा और भरपूर मात्रा में गुच्छों में कलियां आपके एक ही ब्रांच के ऊपर आपको मिलेंगी। जैसा कि मैं आपको इस खाद को डाल करके दिखा देती हूँ। ये जो मेरा पौधा है वो 10 से 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है और इसमें जो मैंने ये डीएपी की मात्रा ली है ये लगभग आधा चम्मच है। आधा चम्मच मैं इसको दे देती हूँ। लेकिन अगर फिर मुझे इसको डीएपी देना है तो 1 महीने से पहले इसको मुझे डीएपी नहीं देना है। कुछ इस तरीके से आप साइड में मिट्टी में गड्ढा करके ये डीएपी के दाने इसके अंदर डाल दो। आपको बहुत ही बढ़िया ग्रोथ और ग्रोथ के साथ फ्लावरिंग भी अपने पौधे के ऊपर मिलेगी। अगर आपके पास कोई छोटा पौधा है जो कि बहुत ही कमज़ोर है, वीक है और जड़ों की ग्रोथ बिल्कुल स्लो है, रुकी हुई है, ऊपर भी पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो ऐसे गुड़हल के पौधे में भी आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला मेरा पौधा आप देख रहे हैं, ये मात्र 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है। अगर यहाँ पर मुझे डीएपी का इस्तेमाल करना है तो अगर मैं चम्मच से नापूँ तो ये डीएपी 1/4 चम्मच से भी कम है। आप गिन करके 10-12 ग्रेन्यूल इस पौधे को दे सकते हैं। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा ही पौधा है जो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है और लंबे टाइम से ऐसा ही बेजान सा पड़ा हुआ है, इससे जड़ों की ग्रोथ तेज हो जाएगी तो पौधा आपका ग्रोथ पकड़ लेगा और ऊपर भी कलियां और फूल बनाना स्टार्ट कर देगा। फ्रेंड्स, इसके बाद वो कौन से फर्टिलाइज़र हैं, वो कौन से घरेलू खाद हैं जो कि डीएपी के रिप्लेसमेंट है, यानी डीएपी की जगह जिनका इस्तेमाल करके भी आप बहुत सारे फूल अपने पौधों के ऊपर ले सकते हैं। वो कौन से घरेलू खाद हैं जो डीएपी के नेचुरल सोर्स हैं और जिनके अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस पाई जाती है। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो है आपके घर के अंदर जितने भी खट्टे फल आते हैं। खट्टे फल जैसे कि नारंगी, संतरा, किन्नू, मौसमी या फिर नींबू, इनके जो छिलके होते हैं इनके अंदर बहुत ही बढ़िया मात्रा में फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं। तो डीएपी का ये एक सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है। इसका इस्तेमाल अगर आप लगातार अपने पौधों के ऊपर करते हैं तो आपको डीएपी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, जब भी ये छिलके आपके घर के अंदर निकलते हैं आपके किचन में तो कभी भी आपको इनको फेंकना नहीं है। आप इनको इकट्ठा करके फ्रीज में भी रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। जैसे कि ये संतरे के 2-3 संतरे के छिलके मैंने इकट्ठे करके रख लिए हैं। इसको आप 2 तरीके से अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो इन छिलकों को आप अच्छे से धूप में सुखा करके ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके इसका पाउडर बना करके किसी भी ढक्कन वाले डब्बे में बंद करके आप रख दो, ये कभी भी खराब नहीं होता है। और 15 दिन में 3 चम्मच आप अपने गुड़हल के पौधे में डाल दो। इससे नाइट्रोजन और फास्फोरस भरपूर मात्रा में, यानी कि जो नेचुरल डीएपी है, आपके पौधे को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको तुरंत से फर्टिलाइजर बनाकर इसको देना है तो इसके छिलकों को आप गर्म पानी में भिगो करके रख दो और 2-3 घंटे बाद जब इसका पानी ठंडा हो जाए तो इसको छान करके सीधा इसका इस्तेमाल हमें हमारे पौधे के अंदर करना है। जब भी आप इस लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर करेंगे तो छानने के बाद जितना फर्टिलाइजर बनता है उसमें उतना ही और पानी और मिला करके इसको डाइल्यूट कर लीजिए। और इस लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप हर 10 दिन में एक बार अगर अपने गुड़हल के पौधे के ऊपर करेंगे तो इससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपके पौधे के ऊपर मिलेगा और आपके पौधे में भी गुच्छों में कलियां और फूल निकल करके आएंगे। एक ही ब्रांच पर आपको एक से ज़्यादा कलियां मिलेंगी। इसके बाद जो दूसरा होममेड फर्टिलाइजर है जिसका इस्तेमाल आप डीएपी की जगह पर कर सकते हैं, ये भी एक नेचुरल डीएपी या फिर इसे आप नेचुरल एनपीके भी कह सकते हैं। ये एक मात्र ऐसा फर्टिलाइजर है जिसको कि अगर आप लगातार अपने गुड़हल के पौधे के ऊपर देंगे तो इससे आपके पौधे के ऊपर बहुत सारे फूल निकल करके आते हैं। लेकिन जब भी हम किसी होममेड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल या फिर नेचुरल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने पौधों में करते हैं तो अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको इन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बार बार और सही तरीके से अपने पौधे के अंदर करना है। क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो तुरंत से अपने पौधे के अंदर रिजल्ट आपको दिखाएगा, लेकिन जब आप ये फर्टिलाइजर डालोगे तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इसका रिजल्ट 101% मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा देर मिलता है। इस खाद को बनाने के लिए आप केले के छिलकों को सुखा करके धूप में इसको ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके ये पाउडर तैयार करके अपने पास रख लो। और जब भी आपको लगता है कि आपके गुड़हल के पौधे को चाहिए, इसका लगातार इस्तेमाल आप अपने पौधे के अंदर करते रहें। इसका आप लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं कि केले के छिलकों को भिगोकर आप रख दो और उसके बाद उसका इस्तेमाल आप करो। लेकिन ये सबसे बढ़िया और बेस्ट तरीका है और इसका रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया गुड़हल के ऊपर मिलता है। अगर आपके पॉट का साइज 10 से 12 इंच का है तो 3 चम्मच आप 15 दिन में एक बार अपने गुड़हल के पौधे पर जरूर डाल दो। इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप लगातार 2-3 बार अपने पौधे के ऊपर करके देखो, आपको कमाल का रिजल्ट अपने गुड़हल के पौधे पर मिलेगा और आपके पौधे पर भी गुच्छों में फूल निकल करके आएंगे।
अगर ये जो 2 खाद मैंने आपको पीछे बताए, अगर इनको आप नहीं बना पा रहे हैं तो सबसे आसान तरीका है कॉफ़ी पाउडर का। कॉफ़ी ग्राउंड जो है वो नाइट्रोजन का बहुत ही बढ़िया सोर्स है और बहुत अच्छी मात्रा में उसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है। अगर आपको कहीं से कॉफ़ी ग्राउंड मिल जाए, अगर आपके पास कोई कॉफ़ी शॉप है वहाँ पर कॉफ़ी ग्राउंड मिल जाए तो उसको सुखा करके पीस करके अगर उसका इस्तेमाल हम पौधों में करते हैं तो बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस पौधे को मिलती है और नाइट्रोजन भी। लेकिन अगर हमें कॉफ़ी ग्राउंड ना मिले तो ये जो कॉफ़ी पाउडर है जो हम घर में इस्तेमाल पीने के लिए करते हैं उसका इस्तेमाल भी, यानी इसका इस्तेमाल भी आप सीधे अपने पौधों की जड़ों में कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया सोर्स है फास्फोरस का और नाइट्रोजन का। बस इसकी मात्रा का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा हमें इसका इस्तेमाल पौधों में नहीं करना है। अगर आप अपने पौधे को दे रहे हैं तो आधा चम्मच, यानी जो एक पैकेट है उसको खोल करके आप इसको पानी में घोल करके 15 दिन में एक बार इस कॉफ़ी पाउडर को अगर अपने गुड़हल के पौधे में आप दे देते हैं तो इससे भी बहुत ही बढ़िया मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस तो मिलता ही है, साथ में इससे कैल्शियम और मैग्नीशियम भी बहुत अच्छी मात्रा में पौधे को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास डीएपी है तो आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं महीने में एक बार। लेकिन अगर आपके पास डीएपी नहीं है तो जो मैंने आपको 3 नेचुरल फर्टिलाइजर बताए इनमें से कोई एक अगर आप अपने गुड़हल के पौधे को लगातार देंगे तो इससे भी आप अपने पौधे के ऊपर गुच्छों में अनगिनत सैकड़ों गुड़हल के फूल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।